बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपचार जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होते हैं। आप अपना उपचार स्वयं कैसे कर सकें, इसके बारे में आपको पूरी विस्तार से जानकारी दी जाती है, ताकि जो भी पर्याप्त साधन है उनसे आप अपने आप को ठीक कर सकें, अपने रोगों को दूर कर सकें, अपने आप को तंदुरुस्त बना सकें। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे सुजाक रोग के बारे में। सुजाक रोग एक ऐसा गुप्तांग का रोग है, या इसे गुप्त रोग भी कह सकते हैं, जो पुरुषों को होता है और ख़ास तौर पर एक ऐसा रोग है जो कि जल्दी से बताया नहीं जा पाता लोगों के द्वारा। एक झिझक होती है, शर्म होती है। जब रोग बिगड़ जाता है तब इसके बारे में फिर परेशान होने के बाद तो सामने आती है। तो सबसे पहले तमाम वो दर्शक जिस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये मैं उन सभी के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरीके का रोग है, इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं, ताकि जो लोग जिनको रोग नहीं भी है वो भी सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। देखिए, सुजाक रोग औरतों को भी है और मर्द को भी है। अच्छा, दोनों को ही? दोनों को होता है। सुजाक रोग होने का मुख्य कारण है कि औरत को मासिक धर्म आ रहा और मर्द रुक नहीं रहा, औरत के पास चला गया, सुजाक रोग हो जाएगा। और जो औरत वैश्यावृत्ति में जाता है और जो औरतें वैश्यावृत्ति में रहती हैं, इनको सुजाक रोग लाजमी होता है। और पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में इसका इलाज नहीं है। बड़े लंबे इलाज करते हैं, सिर्फ वो दर्द को कंट्रोल करते हैं, रोग नहीं कटता। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें कोई रोग इलाज है नहीं, सबका इलाज है। अब मेरे लिए तो सुजाक रोग भी ऐसे है जैसे पानी में से मछली निकालना। अब इसके लिए एक नहीं, ऐसे तो सैकड़ों चीज़ें हमारे पास है, परंतु हम उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो चीज़ें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आपने खरबूजा खाया, बीज इसके फेंक दिए, तो हम बीज फेंकने की ज़रूरत नहीं है। खरबूजे के बीजों को धो करके सुखा लें, सुखा करके रख लें, अब ये ख़राब नहीं होने। जब भी ऐसा कोई रोगी आए तो खरबूजे के बीजों को छिल करके उसकी गिरी निकाल ले आप 20 ग्राम। अब इस गिरी को अच्छी तरह पीसें आप, जैसे मक्खन होता है ऐसे मुलायम हो जाए। अब इसको गुनगुने पानी में घोल के शरबत बनाएं और इसमें 10 ग्राम चंदन का तेल डाल दें। और शहद आपके पास तो 4 चम्मच शहद मिला दें। शहद नहीं है तो सेला मिश्री या कुजा मिश्री मिला दें। ये भी नहीं है तो बिना मसाले की शक्कर या गुड़ मिला दें। अब इस एक गिलास को पीने में आप कम से कम आधा घंटे का समय लगाएं, सिप सिप करके पिएं। फिर दूसरी खुराक आप 4 घंटे बाद फिर लें। 4-4 घंटे में 3 खुराकें प्रतिदिन लेनी है। और एक खुराक में 20 ग्राम खरबूजे के बीजों की गिरी चाहिए और 10 ग्राम इसमें चंदन का तेल। अब दूध भी मिला सकते हैं आप इसमें, उसकी भी मनाही नहीं है, परंतु दूध गाय का होना चाहिए या बकरी का, भैंस का दूध नहीं मिलेगा। यदि ये काम नहीं कर सकते, दूसरा काम है कि
बिल्कुल नर्म खीरा ले लें, इसको धो के अगला हिस्सा पिछला हिस्सा काट के उसका जूस निकाल लें 1 गिलास, उसमें 2 ग्राम कलमी सोरा मिला दें और इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लें। ये भी आपने 4 घंटे के फासले से 3 खुराकें लेनी है, तो भी आपको आराम मिलेगा। तरबूज जो है इसका जूस हर 3-3 घंटे बाद 4 बार पीना पड़ेगा, तो भी आप इसमें राहत मिलेगी, परंतु इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 1.5 या 2 महीने लग सकते हैं। जो खरबूजे के बीज वाला इसमें ज़्यादा 1 महीना, खीरे वाला इसमें 2 या 2.5 महीने लग जाते हैं। जो आपको आसान लगे उसको आप अपना लें। अब आपका सुजाक का रोग चाहे औरत है चाहे मर्द है ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और फिर अपनी आदतों पे थोड़ा सा ध्यान दें। जो वैश्यावृत्ति करते हैं वो तो वैश्यावृत्ति को छोड़ दें, और जो मासिक धर्म में औरत के पास जाते हैं वो औरत के पास जाना छोड़ दें, तो लाभ होगा। यदि ये नियत उनकी नहीं छूटती है तो रोग दोबारा लंबे हाथों से आपको ले सकता है। तो गुरुजी ऐसे में जैसा कि ये तो सावधानियां एक बात हो गई कि सावधानी हमें क्या क्या रखनी चाहिए, क्योंकि स्त्री से पुरुष को या पुरुष से स्त्री को ये रोग ट्रांसफर भी हो सकता है। ऐसे में क्या कुछ नियम होने चाहिए? देखिए, नियम यह है कि हमेशा पहले तो अपने ऊपर कंट्रोल करें। बिल्कुल, संयम बहुत जरूरी है। हाँ, और विषय भोग हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 या 2 बार कर लें, उससे कोई नुकसान नहीं है। परंतु जब आप 2-2, 3-3 बार एक ही दिन में जा रहे हैं तो इससे शरीर तो एक किस्म का समझो कि पिंजर बन गया, क्योंकि अंदर की शक्ति तो दोनों की खत्म होती है। Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. बीरिया का कोई स्थान तो है नहीं, एक के भी वहाँ पे रुकेगा, थैली है। ये तो पैर के तलुओं से सिर के बाल तक का सारे का क्रीम है, निचोड़ है पूरा। हाँ, एक बार औरत के पास विषय भोग करने के बाद आपके शरीर में कम से कम 4 किलो घी की कमी पड़ जाती है, इतनी उसके अंदर की एनर्जी नष्ट हो जाती है। परंतु उसके बाद यदि आपने गाय का दूध या बकरी का दूध, शहद और चारों मज्ग दूध में मिला रखें और गुनगुना दूध आप उसके बाद पीते हैं, तो उसकी जो कमी है वो हफ्ते में जो पूरी होनी है वो 24 घंटे में पूरी हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना। तो बिल्कुल दर्शकों, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि क्या कुछ नियम है जिसका हमें पालन करना है, और साथ ही साथ आपको कैसे इस रोग से अपना बचाव करना है उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हालांकि इससे कोई बहुत बड़े बड़े रोग होने की भी संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं, तो आप विचार इन सब पर बहुत ज़्यादा ना करें, केवल क्या कुछ आपको सावधानी रखनी है, कैसे अपना बचाव करना है, क्या कुछ नियम करने हैं, बस इस पर आप ध्यान दें, आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी ही नहीं। क्योंकि मनुष्य का जीवन है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर संयम रखना, नियंत्रण रखना। अपने मन पर यदि आपने अपना नियंत्रण कर लिया तो आप हर प्रकार से सफल हो सकते हैं, और सफल होने का जो मूल मंत्र है वो मर्यादा, संयमता यही है। यही ईश्वर हमें सिखाते भी हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो बहुत सारे ऐसी कथाएं मिलती हैं
जिसमें कि संयमता हमें बरतनी है, कैसे ईश्वर ने भी स्वयं में मर्यादाओं का एक प्रस्तुत किया है उदाहरण, वो सब हमारे सामने है। तो ऐसे में यदि हम अपने ईश्वर को मानते हैं तो हमें उनका अनुसरण भी करना चाहिए, मर्यादा हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को निरोगी बना सकें, अपने आप को तंदुरुस्त और सकुशल रख सकें। ऐसे में बहुत सारे नुस्खे आपको बताए जाते हैं इस कार्यक्रम में। अलग अलग रोगों पर अलग अलग विषयों के बारे में आपको समझाया भी जाता है, क्या कुछ आप उपचार कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप उपचार कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।